मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर इज अ मास्टरमाइंड। इफ he'll come on this field, he's a very good candidate for the chief minister. I would love to see it. अगर वो आ जाए मैं तो खड़े होकर कैंपेनिंग कर दूं उनके लिए। आई स्वेयर टू गॉड। 10,000 रुपए आप जो डाल दिए अकाउंट में छठ के टाइम, क्या है ये? ब्राइब है। अरे भाई, हम आपको पॉकेट के नीचे दे या ऊपर से दे, ब्राइब ही ना हुआ। ये आदमी को जीतने का तरीका तो भाई मैनिपुलेशन इतना ज्यादा है ना हमारी सरकार में है। और अगर मैं आपको एकदम खुलेआम बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं राजद की सरकार देखना चाहूंगी। इसलिए मैं देखना चाहूंगी बिकॉज जो एक बार आप कंटिन्यूअस अगर किसी इंसान को सीट पे रखिएगा, वो डोमिनेशन लेने ही आता है। हार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें दर्शाता है। मैं बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हूँ बट आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट। रिप्रेजेंटेशन वाज डन बाय नीतीश कुमार जी। और वो जाके पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं आपको ही पता है कि कौन किसके अंदर घुसेगा, कौन किसके अंदर नहीं घुसेगा। हु रिप्रेजेंट अस मैटर्स द मोस्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम ग्राउंड पर उतरे हुए हैं ये जानने के लिए कि आखिर यूथ का, जेनजी का मिजाज के अंदर, मतलब उनका मिजाज क्या है, उनको किसको मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखना चाहती है, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको वो इस बार स्वीकार कर रही हैं। उनका जो है, उन्होंने जो वोट भी किया है अभी पहले फेज में, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वोट कर दिया होगा, उसके पीछे के उनके मुद्दे जो है वो क्या रहे हैं, ये सब बात करने के लिए आज हम ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। अभी हम आपको बात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही यूथ से जो आपको बताएंगी कि वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। श्रेष्ठा नारायण। ओके, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बनकर कौन उभर रहा है इस बार? ऐसे जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं एक फर्स्ट टाइम वोटर थी, एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बार का जो अवेयरनेस लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। और हमारा यूथ, फर्स्ट टाइम वोटर, चाहते थे कि चेंज आए इन द सेंस अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है। और अगर मैं आपको एकदम खुलेआम बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं राजद की सरकार देखना चाहूँगी। इसलिए मैं देखना चाहूँगी बिकॉज जो एक बार आप कंटिन्यूअस अगर किसी इंसान को सीट पे रखिएगा, वो डोमिनेशन लेने ही आता है। क्योंकि बार बार लीडर बनने से ना मोनार्की आ जाती है, बार डिक्टेटरशिप की, आप नहीं करे या हम नहीं करे वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से जो घमंड उठता है ना कि भाई जनता मेरे को बार बार वोट दे रही है, इस बार 400 पार हो जाएगा लेकिन 200 पार भी नहीं हो पाया, तो ये घमंड हटाना किसी पार्टी का बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पर्सनली चाहूंगी कि इस बार राजद की सरकार आए, महागठबंधन की सरकार आए। और ये क्या बात हुई कि अगर लालू प्रसाद ऐसा कर दिए तो लालू प्रसाद के बेटे भी ऐसा कर देंगे। ठीक है, मेरे बाप ने कुछ गलती कर दी, मैं भी वैसे ही कर दूं। आप मेरे बारे में परसेप्शन बना लीजिए, कह रही है तो ऐसी लड़की है तो वैसी लड़की है। मौका दीजिए, मौका दे के देखिएगा तब ना मैं बात करूंगी। मैं अगर आ भी गई पॉलिटिक्स में, आप मुझे जब तक जानिएगा नहीं, मेरे साथ बैठिएगा नहीं, बात नहीं करिएगा। यहाँ पर जो हमारी मीडिया है वो भी जा रही है दूसरे पार्टी की तरफ। मीडिया भी तो दिखानी चाहिए ना कि हमें कौन चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रही हूँ कि इस बार चेंज आना बहुत जरूरी है। पलायन जो माइग्रेशन हुआ, जो लोग आए यहाँ बिहार में, उन्होंने भी वोट दिया है बहुत ज्यादा। और मैं चाहूंगी कि इस बार महागठबंधन की सरकार बने। तो आप चाहती हैं कि इस बार चेंज आए, मतलब 2005 के बाद सत्ता बदले इस बार और राजद आए, तेजस्वी यादव बनकर आए? तेजस्वी यादव बने, इसलिए भी बने क्योंकि देखिए बार बार जो आप अमित शाह के अगर रैली की बात करिए या मोदी जी की रैली की बात करिए, उन्होंने ये बहुत बार ये चीज मेंशन की कि जंगल राज हमने हटाया, जंगल राज हमने हटाया। अरे भाई, आपको उसी के लिए बुलाया गया था, क्या बता रहे हैं आप? 10,000 रुपए आप जो डाल दिए अकाउंट में छठ के टाइम, क्या है ये? ब्राइब है। अरे भाई, हम आपको पॉकेट के नीचे दे या ऊपर से दे, ब्राइब ही ना हुआ। ये आदमी को जीतने का तरीका तो भाई मैनिपुलेशन इतना ज्यादा है ना हमारी सरकार में। कोई हटाए, करप्शन हर में होता है। इसलिए एक बार मौका दीजिए, बदलाव लाइए। मैं तो यही कहूंगी कि मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर थी इसमें। अच्छा, इसमें एक सेकंड, मैं भी वोटर थी फर्स्ट टाइम और मैं इस बार चाहती हूँ कि चेंज आए। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, कल ही ट्विटर के माध्यम से, जो अभी एक्स हो चुका है, उसके माध्यम से नीतीश कुमार ने गिनवाया है बकायदा कि उन्होंने महिलाओं के लिए 2005 के बाद क्या क्या काम किया। खूब लंबी चौड़ी जो चिट्ठी है उन्होंने करके डाली है कि आप हमारे इन कामों का ध्यान रखें और इसी हिसाब से वोट दें। तो आपको लगता है कि सच में, मतलब बिहार में महिलाओं के लिए उतना काम जो है हुआ है, उस पर आपके मतलब क्या सोचना है, क्या कहना है? देखिए, काम तो हुआ ही है, कैसे नहीं काम होगा, थोड़ा बहुत काम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बढ़ा के बताते हैं ना किसी चीज को कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया। अरे भाई, नेताओं के वादे होते हैं। तो इन्होंने जितनी भी बातें बोली ठीक है, बट अगर आप एक बार बोलिएगा, एक बार किसी चीज को बोलिएगा, वो एक बार अच्छा लगता है। आप बार बार एक ही चीज को गिनवा रहे हैं, किसी के अगेंस्ट आप बार बार बोले जा रहे हैं। ये वाली जो चीज होती है ना कि किसी को नीचे दबा के या किसी के अगेंस्ट हम एकदम बात कर रहे हैं, आप किसी को मौका ही नहीं दिए। अगर आप मेरी नजरिए से देखिएगा, अगर मैं एज अ सिटीजन देखूं इस चीज को, तो मुझे ये लगेगा कि आपने कभी मौका ही नहीं दिया किसी को आने के लिए आगे।
मैं अगर मैं वैसा बना लूं कि मैं मोनार्की चला रही हूँ, मैं डोमिनेशन कर ली हूँ, मैं अपने आगे किसी को आने नहीं दूंगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ भी कोई कैंडिडेट है, कोई केपेबल कैंडिडेट है। मुझे लगता है कि आपको हर एक कैंडिडेट को अच्छे से जानना चाहिए कि राहुल गांधी जी कैसे हैं, या तेजस्वी जी कैसे हैं, या फिर कोई भी कैसा है, मोदी जी कैसे हैं, अमित शाह जी कैसे हैं, सब कोई कैसे हैं जानना बहुत जरूरी है। और इस बार चेंज आना तो बहुत जरूरी है अदिति जी। आप इसमें एक नाम भूल रही हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो मुझे मास्टरमाइंड लगते हैं, सच तो आपको क्या लगता है, मतलब इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब अगर गणित देख लीजिए चुनाव का, तो कहाँ पे वो अभी लाई कर रहे हैं? मैं गणित के हिसाब से तो मुझे लगता है कि उनका थोड़ा अभी ऐसा सत्ता पे उनका आना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एज अ कैंडिडेट, एज पर्सनली मी हु हैज बीन लीडर फॉर होल माय लाइफ, आई हैव आल्सो सीन दिस काउंसिल थिंग अ लॉट, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर इज अ मास्टरमाइंड। इफ ही विल कम ऑन दिस फील्ड, ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर। आई वुड लव टू सी इट। अगर वो आ जाए, मैं तो खड़े होकर कैंपेनिंग कर दूं उनके लिए, आई स्वेयर टू गॉड। बट जस्ट बिकॉज वो है भी नहीं, वो कैंडिडेट भी नहीं है, राइट? तो बट जन स्वराज दिस टाइम तो अभी तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ, महागठबंधन की सरकार इस बार मैं तो चाहूंगी कि आ जाए। तो श्रेष्ठा, आपने खुलकर बताया जनता को, दर्शकों को कि आपका क्या मत है इस बार, आप चेंज चाहती हैं, आप किसको सपोर्ट करती हैं। और जैसा आपने बताया, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आपका काम है, यूथ को इन्फ्लुएंस करना आपका काम है। तो फिर एज अ फर्स्ट टाइम वोटर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हैं, एकदम खुल्लम खुल्ला क्लियर एक शब्द में, मतलब एक शब्द नहीं, एक सेंटेंस में, जैसा आप 2-3 लाइन में बोलिए, आपको यूथ को क्या बोलना है? The first thing that I love about Gen Z is that they are very aware. उनको पता है कि हम किस तरीके से लोग को जज कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा कि मैं, अगर मेरे माता पिता अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो वो उम्मीद करेंगे कि हम भी वोट देंगे। आप देखिए, मैंने क्या कहा, आप जानिए, क्योंकि हमारे कंट्री में हमने किसी दूसरे को मौका ही नहीं दिया जानने का। आप बैठ के राहुल गांधी को सुनिए, आप बैठ के तेजस्वी को सुनिए, आप बैठ के सारे कैंडिडेट्स को सुनिए, आप प्रशांत किशोर जी को सुनिए, मैं तो उनसे हाईली इंप्रेस्ड रहती हूँ, आप मोदी जी को भी सुनिए, आप सबको सुनिए, and then you decide who will be the candidate. But always remember one thing, a candidate should be the one who represent you. बिहार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें दर्शाता है। मैं बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हूँ, बट आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट। द रिप्रेजेंटेशन वाज डन बाय नीतीश कुमार जी, और वो जाके पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं आपको ही पता है कि कौन किसके अंदर घुसेगा, कौन किसके अंदर नहीं घुसेगा। हु रिप्रेजेंट अस मैटर्स द मोस्ट, हाउ ही टॉक्स, हाउ शी वॉक्स, हाउ शी रिप्रेजेंट्स हरसेल्फ। शी इज द पर्सन एंड शी विल बी द कैंडिडेट। शी तो अभी नहीं है हमारे पास, तो मे बी ही विल बी द कैंडिडेट। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, सो ऑल द बेस्ट। चलिए, तो ये थी जेनजी की आवाज, यूथ की आवाज, जो अब बिहार में बदलाव देखना चाहती हैं। खुलेआम तौर पर उन्होंने हुंकार भर दिया कि अब उनको बदलाव देखना है, अब किसी और को भी मौका जो है वो मिलना चाहिए। 2005 के बाद जो एक मतलब कंटिन्यूअस एक ही चेहरा सीएम के रूप में देखने को मिल रहा है, अब उनको बदलाव चाहिए। बाकी अभी इतना ही, ऐसे ही और तमाम पब्लिक ओपिनियंस के लिए कि जनता क्या चाहती है, जनता किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है, इसके लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन पे। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।